हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। आरती ने जब एक रात अपने पति मनोज से झिझकते हुए पूछा कि तुम्हें मुझसे प्यार है ना, मनोज ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, पर अब हमें आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आरती के चेहरे पर हैरानी और उदासी दोनों ही थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मनोज जो पहले हर चीज में उसका साथ देते थे, अचानक इतने बदल कैसे गए। आरती और मनोज की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों ने अपने रिश्ते में हमेशा गहरा प्यार और अपनापन महसूस किया था, लेकिन हाल ही में जब मनोज की मुलाकात एक धार्मिक गुरु से हुई थी, तब जिन्होंने उसे आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य का महत्व समझाया था, मनोज के भोलेपन के कारण उन्होंने उसकी सोच पर गहरा असर डाला। मनोज ने बिना ज़्यादा सोचे समझे इस नए विचार को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया था। तब आरती के साथ उसका भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव धीरे धीरे कम होने लगा। मनोज की इस नई सोच ने आरती के दिल में एक अजीब सा खालीपन भर दिया था। उसे ऐसा लगता था कि उसका रिश्ता अब एक साथी से बढ़कर सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी में ही सिमट कर रह गया है। वह मनोज से बेइंतहा प्यार करती थी और उसे बहुत चाहती थी, परंतु उसकी नई जीवन शैली ने उसके रिश्ते में दूरियां ला दी थी। आरती इस कश्मकश में थी कि क्या वो मनोज से इस बारे में बात करे या नहीं, या फिर उसकी इन धार्मिक भावनाओं को का सम्मान करते हुए खुद को चुप कर ले। अपनी इस उलझन को सुलझाने के लिए आरती ने अपनी सबसे करीबी और अच्छी सहेली प्रीति से इस बारे में बात की। प्रीति ने उसकी स्थिति को समझते हुए उसे सलाह दिया कि मनोज से इस बारे में बात करना जरूरी है। तुम उसे प्यार और समझ के साथ समझाओ कि रिश्ते में प्यार और जुड़ाव भी उतना ही अहम होता है जितना कि आत्मसंयम। तब आरती ने एक शाम को मनोज से बातचीत का मन बनाया और उसने उसे बहुत ही प्यार से समझाया कि आत्मसंयम एक अच्छी सोच है, परंतु रिश्ते में आपसी जुड़ाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। उसने उसे बताया कि उनके बीच का यह भावनात्मक और शारीरिक जुड़ाव उनके रिश्ते को संजीवनी देता है और उसकी अनुपस्थिति ने उसे अकेलापन महसूस कराया है। आरती की बातों ने मनोज को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने गुरु के विचारों को अपनाने के चक्कर में अपनी पत्नी की भावनाओं को अनदेखा कर दिया। उसने महसूस किया कि संतुलन ही हर रिश्ते की बुनियाद होती है और केवल आत्मसंयम ही नहीं बल्कि पत्नी के प्रति प्रेम और सम्मान भी जरूरी है। अब मनोज ने आरती से माफी मांगी और उसके साथ अपने रिश्ते में नयापन लाने का वादा भी किया। उससे दोनों ने अपने रिश्ते में फिर से गर्माहट और अपनापन लाने की नई कोशिश शुरू की। आरती अब पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट थी, क्योंकि उसने अपने रिश्ते में खोई गर्माहट वापस पा ली थी। दोस्तों, रिश्ते में प्यार, संवाद और समझ सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। किसी आदर्श को अपनाने से पहले अपने साथी की भावनाओं और उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना बहुत जरूरी है। एक संतुलित और प्रेम पूर्वक रिश्ता ही सच्ची संतुष्टि और खुशहाली का आधार भी होता है। दोस्तों, इस बात से आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।